हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग का बहुत सारा कमेंट था कि भैया आप माइक ले लीजिए, माइक ले लीजिए। तो मैं आज माइक ले लिया हूं। तो आप लोग बताइए कैसे हैं, है ना। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, है ना। जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, है ना। ये जीवन है ना, सुख दुख का क्या है, संगम है। आज पढ़ेंगे हिंदी, न्यू चैप्टर, हिंदी हिंदी ग्रामर, है ना, हिंदी व्याकरण, इसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी व्याकरण। तो आज पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण, जिसे पाला में है भाषा। भाषा भाषा तो भाषा की चर्चा करेंगे। तो भाषा किसे कहते हैं? भाषा जो है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन को, अपने मन के भावों को, अपने मन के भावों को लिख कर या बोलकर दूसरों पर प्रकट करता है ना। या कोई भी बात होती है, हमें कोई भी सुख दुख होता है, एक दूसरे में क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, बताते हैं। तो वो, जैसे मान लीजिए हमको खाना मांगना, मम्मी मम्मी मुझे खाना दीजिए, तो हमें भाषा का उपयोग होता है ना। एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। ये हमारा क्या, एक साधन है। भाषा हमारा क्या है, साधन है ना। जिस प्रकार हमें गाड़ी से चलाने जाते हैं कोई भी मार्केट, तो हमें क्या करते हैं, साधन है वो, कहाँ, बाजार जाने के लिए, कोई भी काम जाने के लिए। उसी प्रकार जो है भाषा हमारे लिए भी साधन, बहुत उपयोगी है। अगर हमारे अंदर अगर भाषा नहीं होता तो हम कहाँ सुख दुख प्रकट करते किसी सामने, है ना, कि आज मेरा क्या हुआ है, नहीं हुआ है ना। लेकिन ऐसे तो हिंदी व्याकरण में जो है भाषा दो ही होता है, लेकिन हम मानते हैं कि तीन होता है। क्यों? जैसे तीन होता है, जैसे पहला हो गया लिखित, मौखिक, सांकेतिक। पहला हो गया, सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिखा लेंगे, फिर हम तीनों भेद के बारे में बताएंगे, पहले इसके बारे में चर्चा कर देते हैं। तो पहला होता है लिखित, दूसरा होता है मौखिक, तीसरा होता है सांकेतिक। पहला होता है लिखकर, जैसे मान लीजिए कि हम मान लीजिए कि हम गूंगा है, ठीक है, ठीक है, हम इसे बोल नहीं सकते हैं, हम गूंगा, हम बोल नहीं सकते हैं, तो हम मम्मी को क्या करें, खाना मांगेंगे। तो मम्मी को खाना मांगेंगे तो लिखकर ही ना मांगेंगे, मम्मी मुझे खाना दो, क्योंकि मुझे लिख कर आता है, मुझे पढ़े लिखे हैं, तो लिख कर मांगेंगे, है ना। भगवान किसी को मुंह नहीं देता तो लिखिए ना मांगेगा, है ना। चलिए पहला हो गया लिखित, है ना। समझ रहे आप लोग ना, क्लास को अच्छा समझे, हम पूरा डिटेल से बताएंगे आप लोग को, है ना। इसी तरह प्यार देते रहिए। और दूसरा हो गया मौखिक, तो आप लोग जा नहीं सकते मौखिक, तो बोलकर, ये तो है ना, बोलकर, ये तो हो गया पूरा अच्छा से कि हम बोल के खाना मांग लेंगे कि मम्मी मुझे खाना दो, ये तो समझ गए होंगे। लेकिन एक और होता है, ये दो है, हिंदी व्याकरण में दो ही भेद होता है, बट हम बता रहे तीन भेद होता है। एक हो गया सांकेतिक। सांकेतिक का मतलब वो इशारा, या कोई भी इशारा से काम करते हैं, है ना। कोई भी चीज इशारा से काम करते हैं, आप लोग देखते होंगे इशारा से। अब जैसे कोई गूंगा प्रतीक होता है, कोई भी भाई मेरा, तो खाना मांगेगा मम्मी, या आपके घर कोई आते होंगे, कोई गूंगा से दोस्त भी को आते होंगे, तो इशारा से करते होंगे, है ना। या हम लोग भी पूछते होंगे कहा खाना खाइएगा, है ना, गूंगा, तो वो हो गया, है ना। ये हो गया इशारा, ये क्या हो गया, इशारा। तो लोग भाषा कितने प्रकार का होता है, तीन। एक पहला लिखित, दूसरा मौखिक, और तीसरा सांकेतिक। पहला लिखकर, और दूसरा बोलकर, और तीसरा इशारा देकर। कोई भी चीज इशारा करते हैं भाई, है ना, ये हो गया इशारा, है ना। तो आज फिर भाषा का हम डिफिनेशन लिखेंगे, भाषा किसे कहते हैं। तो आशा है कि आप लोग भाषा समझ गए होंगे, है ना। तो लिखेंगे डिफिनेशन, भाषा किसे कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं, एक बार हम फिर से एक भाषा को रिपीट करते हैं, है ना। बोलो, जिसके द्वारा, है ना, आप लोग भी साथ में बोलना है ना। बोलो, जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के, है ना, मन के भावों को, है ना, लिखकर या बोलकर, है ना, लिखकर या बोलकर दूसरों पर प्रकट करता है ना। दूसरों पर क्या करता है, प्रकट करता है। उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो आगे पढ़ेंगे हम लोग हिंदी व्याकरण में जो है भाषा, हिंदी व्याकरण में जो भाषा है वो दो प्रकार के होता है। हिंदी व्याकरण में जो भाषा है वो दो प्रकार के होता है। पहला हो गया लिखित भाषा, क्योंकि जगह कम है इसीलिए इसको मैं ये लिखित भाषा पढ़ा के मैं दूसरा पढ़ाऊंगा, है ना। पहला हो गया लिखित भाषा। ऐसे तो हम तीन को बताए थे, लेकिन हिंदी व्याकरण में दो ही प्रकार का भाषा होता है, ऐसे तीन को होता है। चलो ठीक है। लिखित भाषा जो है,
भाषा का वह रूप जो मनुष्य अपने मन के भावों को, है ना, भाषा का वह रूप जो मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करता, वो लिखित हो गया। जैसे पुस्तक हो गया, है ना, समाचार पत्र हो गया। लिखकर क्या करते हैं हम लोग, दूसरे तक क्या करते हैं हम लोग, पहुंचाने का काम करते हैं। या मम्मी को हम खाना मांगे लिख के, मम्मी मुझे खाना, वहां तक क्या हुआ, पहुंचा है। या चिट्ठी भेजना है किसी को लिखकर, है ना, कि भैया मुझे इतना इतना पैसा की जरूरत है, मेरा एग्जाम नजदीक आ गया, है ना, क्या करते हैं, लिख के क्या पत्र पहुंचाना, है ना। ये हमारा क्या हो गया, लिखित भाषा हो गया। ये क्या हो गया, लिखित भाषा हो गया, है ना। इसी तो भाषा किसे कहते समझ गए, भाषा क्या है, एक साधन है। भाषा क्या है, साधन है जो मनुष्य अपने मन को भावों को लिखकर या बोलकर दूसरों पर क्या करता है, प्रकट करता है। उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। यू आर राइट, आप समझ गए, मुझे आशा है कि समझ गए होंगे, मुझे पता है ना। आप वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, ये क्लास को पूरा देखिएगा तब समझ में आएगा, है ना। तो आगे पढ़ेंगे हम लोग मौखिक भाषा। आगे है मौखिक भाषा, हम लिखित भाषा पढ़ लिए थे, आगे पढ़ेंगे मौखिक भाषा। भाषा का स्वरूप, भाषा का स्वरूप जिसे हम अपने मन के विचारों को बोलकर दूसरों के सामने क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, है ना, बोलकर। जैसे अब हम मम्मी को खाना मांगे, मम्मी मुझे खाना दीजिए, है ना, क्या करें, बोलकर मांगे। ये हमारा ये बोल के साधन के दूसरे पर क्या करना है, पहुंचाना है ना, बोलकर दूसरों पर प्रकट करता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे हो गया नाटक, सुनना, ये सब क्या है, मौखिक भाषा। किसी किसी को हम बोल के बुलाएंगे, हेलो, हाय गाइज, कैसे हो, है ना, सुन रहे हैं ना, ये हो गया हमारा मौखिक भाषा। चलिए तो आगे है, तो मौखिक भाषा पढ़ ली हम लोग, है ना। तो आज भाषा ही पढ़े सिर्फ, फिर कल व्याकरण पढ़ेंगे, है ना। तो ठीक है, तो जैसे यही बोलेंगे कि मेरा आरके टीचिंग जो है, आरके टीचिंग 7212 को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें, है ना। तो मैं जैसे यही बोलूंगा, है ना, बिलीव योर सेल्फ एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। अपने आप पर भरोसा रखिए, हर चीज संभव है ना। तो अपने खुद पर भरोसा रखिए, है ना, हर चीज संभव है। ओके, फिर मिलते हैं अगले क्लास।